हेलो डेव। सो आज हम एक नए सिनेरियो की बात करेंगे। इस सिनेरियो में यहाँ पर क्या है कि हमें टूल टिप शो करना है डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स पे। तो बेसिकली अभी मैं इसको स्टैटिकली अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो स्टैटिक में मैंने यहाँ पर यहाँ पर अभी दो डॉट्स हमने बना रखे हैं और इन दो डॉट्स पे इनके होवर पे हमें टूल टिप्स दिखाने हैं। अभी जो है कुछ पार्ट जो है यहाँ पर मैंने डेवलप किया है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, हर पहलू को जानना यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप जब कोई कोडिंग कर रहे हैं तो क्या चीज़ें फिजिबल है, क्या चीज़ें नहीं हैं, और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और किस किस तरीके से हो सकती हैं। तो अगर टूल टिप की यहाँ पे बात की जाए तो हम तीन तरीके से यहाँ पर टूल टिप्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पर हम टूल टिप को डायरेक्टली इस ए टैग के अंदर, एक्चुअली मेरा ये ए टैग जो है जिसको मैंने यहाँ पे डॉट्स बना रखा है, तो इस ए टैग के अंदर जो है हम जो हमारा डॉम है जिसके अंदर हम टूल टिप्स का जो कंटेंट रख रहे हैं उसको हम यहाँ पे डाल दें और उसको डाल के यहाँ से हम दिखा सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम हर एक 8 एलिमेंट के नीचे उस स्पैन को डाल दें और स्पैन को डाल के उसके बाद से यहाँ पर जो मैं इसको स्टाइल दे रहा हूँ, जो उसका लेफ्ट और राइट पोजीशन दे रहा हूँ, वो पोजीशन डायरेक्टली दे के हम उसको वहाँ से दिखा दें। ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि रन टाइम पे ये इस टूल टिप को हम क्रिएट करें और उसको क्रिएट करके और उसको वहाँ पर हमारे पेज पे दिखाएं। अब तीनों का अपना अलग अलग बेनिफिट है, अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। ठीक है। फ़ायदे और घाटे जो हैं तीनों के अलग अलग हैं। तो अगर मैं इस डिव के अंदर डालता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर जो हमारा ए टैग है, अगर इस ए टैग के अंदर अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ हमारा जो टूल टिप है, तो इसका लॉस क्या है। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो विड्थ है ना यहाँ पर, वो विड्थ है, वो विड्थ एक्चुअली वर्ड के हिसाब से यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने उसका मैक्स विड्थ जो 200 दिया है, बट ये विड्थ जो है ये प्रॉपर इसका 200 तक जा नहीं रहा है। कॉन्टेंट 200 विड्थ से ज़्यादा है बट ये जा नहीं रहा है। अब ये इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हमारा ये डॉट भी जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन में है और हमारा स्पैन भी जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन में है। अगर मैं इसको वर्ड रैप जो है इसका नो रैप कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा कंटेंट है अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो कंटेंट जो है फट के बाहर आ जाएगा, इस एरिया से, इसके टेक्स्ट वाले एरिया से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो एक तो सिनेरियो ये है, अगर आपके पास आपका जो टूल टिप है, यहाँ पर जो टूल टिप है ये जो आ रहा है, ये अगर फिक्स विड्थ है तब तो आपका काम बन जाता है। लेकिन अगर फिक्स विड्थ नहीं है, वो वेरी कर रहा है कंटेंट के हिसाब से, उसका विड्थ जो है वो वेरी कर रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आप जो है ए टैग के अंदर यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। अदरवाइज जो है कंटेंट के हिसाब से इसका विड्थ नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पे जैसे करके देखते हैं कि वाइट स्पेस नो, अगर मैं इसको नो रैप करता हूँ, ठीक है, और नो रैप करने के बाद से, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है इसका मैक्स विड्थ जो है 200 दे रखा है, अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो अगर मैं इसका कंटेंट का अगर यहाँ पे विड्थ बढ़ाता हूँ, टेस्टिंग कुछ भी, यहाँ पे मैं अगर कंटेंट का विड्थ बढ़ाता हूँ तो ये क्या करेगा, ये फट के बाहर आ जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फट के बाहर निकल गया। और अगर मैं इसका जो वर्ड रैप हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वर्ड रैप जो है अगर हटा देता हूँ तो ये वर्ड वाइज जो है यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। तो अगर आपका विड्थ जो है वो फिक्स है तो आपके लिए बन जाता है, लेकिन अगर फिक्स नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है, ये पहला सिनेरियो है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम या तो स्पैन को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्पैन को हम बाहर निकालते हैं। तो मैं अभी स्पैन को बाहर निकाल रहा हूँ उसमें से, जो कि हमारा ए टैग के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको कुछ, मैं एक्चुअली यहाँ पे टैग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मतलब मुझे ज़रूरत है, तो उन टैग्स को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने कुछ डमी कंटेंट्स यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर को टारगेट करने के लिए, पर्टिकुलर जो हमारा टूल टिप है उसको टारगेट करने के लिए हम एक जो है डिफरेंट आईडी जो है हम इसको दे देते हैं। तो डिफरेंट आईडी देने से क्या होगा कि पर्टिकुलर उस डॉट पे जब मेरा माउस होवर होगा तो मैं उसे टारगेट करूँगा, जो हमारा टूल टिप वाला बॉक्स है उसको मैं टारगेट करूँगा और उससे टारगेट करके मैं उसे शो हाइड कर लूँगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। सो ये जो है हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी तक ये दिख नहीं रहा है। हाँ, तो अब देखते हैं कि अब यहाँ पर जो है हमारा वो सिनेरियो जो है कवर हो रहा है कि कंटेंट जो है कंटेंट के विड्थ के हिसाब से जो है ये यहाँ पे वर्क कर रहा है।
अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे कंटेंट जो है मैंने यहाँ पर कितना दिया है, काफ़ी सारे कंटेंट्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, और ये कंटेंट जो है वो विड्थ के अकॉर्डिंगली, जो हमारा कंटेंट अंदर हम जो डाल रहे हैं ना वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्क करेगा। और प्लस जो है ये यहाँ पर HTML टैग्स भी ले रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें से कुछ कंटेंट जो है थोड़ा सा अगर इसमें से रिमूव कर देता हूँ और हिट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि उसका विड्थ जो है यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। तो एक सिचुएशन तो हमारे यहाँ पे हैंडल हो गया कि अगर वेरी विड्थ कर रहा है, हमारा विड्थ जो है वो वेरी कर रहा है, तो वेरी करने के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये आराम से एडजस्ट हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन में अगर कंटेंट जो है आपका कम है तो उसका विड्थ कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा के केस में वो क्या करेगा यहाँ पर कि उसका विड्थ जो है वो मैक्सिमम 200 तक लेके जाएगा, उसके बाद से कंटेंट जो है वो ब्रेक होके यहाँ पर दिख जाएगा। बट अब यहाँ के केस में क्या है कि मुझे हर बार जो है इसका लेफ़्ट और राइट पोजीशन जो है यहाँ पे पास करना पड़ा, ठीक है, मतलब हम पास कर सकते हैं, मगर यहाँ पे डॉम पे जो है बहुत सारा जो है कंटेंट जो है रन टाइम पे ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पर अगर 50 डॉट्स हो गए तो 50 डॉट्स के लिए 50 बार हमें यहाँ पर स्पैन जो है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिनेरियो एक और भी आता है कि अभी जो यहाँ पे टूल टिप हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो टूल टिप अभी हमारे पास लेफ़्ट साइड में स्पेस नहीं है तो राइट साइड में दिख रहा है, लेकिन अगर राइट साइड में स्पेस नहीं होगा तो उसको लेफ़्ट साइड में हमें मूव करना पड़ेगा। उस केस में जो है यहाँ पे थोड़ा सा डायनेमिकली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि अगेन यहाँ पे वो स्टैटिक ही रह जाएगा। अगर कोई ब्राउज़र को अगर मूव करता है तो आप हर बार तो उसको रेंडर करेंगे नहीं, ये भी लेंदी प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे डायनेमिक। यहाँ पे जो है हमारा जो ये टूल टिप का जो ये बॉक्स बन रहा है ना, ये जो है पहले से हमारे डॉम पे मौजूद होगा, और डायनेमिकली जो है हम इसका पॉइंट्स देंगे, कहाँ पर इसको शो होना है इसका पॉइंट देंगे, और इसका कंटेंट जिसके अंदर कंटेंट आ रहा है उसको हम अपडेट करेंगे। सो दैट्स ये एक्चुअली जो है गुड अप्रोच हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपका चीज़ें डायनेमिक नहीं है तो स्टैटिक चीज़ें हैं तो स्टैटिक लेके चलिए, और अगर चीज़ें जो है डायनेमिक हैं तो उस हिसाब से उसको लेके चलिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा डायनेमिक हर बार करना जो है कई बार बेवकूफ़ी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो जितना बेयर मिनिमम चीज़ों को लेके चलेंगे उतना ही ज़्यादा जो है चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगा। तो अभी तो हमने दो सिचुएशन जो था, दो सिनेरियोस था वो कवर किया। तीसरे सिनेरियो में जो है हमें अब इसको यहाँ पर अभी हमने 2 स्पैन्स ऐड कर लिया, ठीक है। अब तीसरे में क्या करना है कि अब जो है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे डायनेमिक, क्योंकि मेरा सिनेरियो जो है यहाँ पर है वो रैंडम हो सकता है। कई बार हो सकता है कि डॉट जो है जो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हमें कभी इस साइड इसको दिखाना हो या इस साइड दिखाना। अगर डॉट जो है अगर इस प्लेस में आ जाता है तो फिर मुझे उस केस में एरो को जो हमारा टूल टिप है उसको लेफ़्ट साइड में दिखाना है। तो ये प्लेसिंग्स जो है ये प्लेसिंग्स डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि डायनामिकली करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए डायनामिकली उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और डेवलप करके उसके बाद से फाइनल आउटपुट देखते हैं। डायनामिकली हैंडल कर लिया है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, चलिए चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो भी कंटेंट था हमारा, जो कि टाइटल या कंटेंट जो भी वैल्यूज़ जो आ रहे थे उसको मैंने डेटा एट्रीब्यूट पे यहाँ पे ले लिया है। इनका पोजीशन जो है वो पोजीशंस मैंने यहाँ पे लेफ़्ट और टॉप जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, प्लस इसका टारगेट जो है यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। टारगेट का यहाँ पे कोई मतलब एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूँगा। प्लस इसका स्टाइलिंग जो इसके पोजीशन जो है ऑलरेडी यहाँ पे दे रहे हैं, और प्लस मैंने यहाँ पर एक सिंगल टूल टिप बनाया है। यहाँ पर एक सिंगल जो है यहाँ पे स्पैन का जो टैग बना रखा है, स्पैन यहाँ पर मैंने HTML का ले रखा है, और जिसमें मुझे कंटेंट दिखाना है। तो अभी जो करेंटली जो है ये इसमें कुछ वैल्यूज़ आ रही है। अगर हम यहाँ पे इसको रोल ओवर करते हैं तो रोल ओवर करने पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो स्पैन है, स्पैन टैग में वैल्यूज़ जो है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसकी ओपेसिटी और प्लस डिस्प्ले और प्लस उसका पोजीशंस भी। तो यहाँ पर जो है अभी जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो डायनेमिक आ रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर रैंडम ID 81 और यहाँ पर रैंडम ID 76। तो इस तरीके से भी हम जो है टूल टिप को हैंडल कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे 3 सिनेरियोज थे। आप डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशंस क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपने टूल टिप्स को शो हाइड यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर क्या किया है कि जो हमारा लिंक था, जो हमारा वो वहाँ पर ए टैग था, ए टैग के होवर पे मैंने इसका यहाँ पर CSS प्रोवाइड कर दिया है, जो डायरेक्टली इनलाइन CSS है, डायनेमिकली यहाँ पे अपडेट हो रहा है। प्लस रन टाइम पे ही मैं उसका कंटेंट यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, जो कंटेंट मुझे यहाँ पे देना है वो कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और माउस आउट पे मैं उसका पोजीशन जो है वो 0 करके उसका डिस्प्ले जो है वो नन कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आसानी से जो है उसकी प्लेसिंग जो है यहाँ पर डिसाइड हो पा रही है। सो आई थिंक
ये 3 सिनेरियोज़ जो मैंने अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और उम्मीद करता हूँ कि अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस जो है लेके आप लोग के पास आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।